पेरेंटिंग या जो पेरेंट्स का एक ओपिनियन होता था पहले बच्चों को, जो एक सलाह वो दिया करते थे कि यार अपनी शादी में ऐसे करना है, अपनी शादी में वैसे करना, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की वो सीख कह लो या पेरेंट्स की वो एडवाइस भी आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा एक उनके माइंड पे इफेक्ट डाल रही है कि वो किस तरह से ईजिली लेते हैं डिवोर्स या सेपरेशन जैसी चीज़ को, या वो अपनी शादी को मैनेज करने पर ही ध्यान देते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। पता है पेरेंट्स की जो गाइडेंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मैरिज के अंदर। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि यार मेरी पार्टनर ना बिल्कुल सही थी, हाँ, माना हमारे में कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी पर शायद ना वो ज़्यादा इंस्टिगेट हो गई क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको थोड़ा सा वो कर दिया कि नहीं नहीं तू ऐसे मत कर, ये है वो है। या लड़कियाँ कई बार कहती है कि माय हस्बैंड वाज गुड विद मी, कभी कभी हर जगह लड़ाई होती है बट उसके पेरेंट्स या उसकी मदर ने या उसके फादर ने उसको इंस्टिगेट कर दिया, वो ब्रेन वॉश हो गया तो हमारी चीज़ें और बिगड़ गई। तो ये बहुत सुनने में आती है बात। पेरेंट्स का मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि शादी ना दो लोगों की नहीं है, दो फैमिलीज की है। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही रहेगा। फिर चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में रहो या वैसे पेरेंट्स के साथ रहो, तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा। लेकिन बीइंग अ पेरेंट आपको ना हमेशा अपने बच्चों को एक अच्छी मैरिड लाइफ की मिसाल देनी चाहिए, उनको अच्छी मैरिड लाइफ का ना एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाना चाहिए पहला। दूसरा ये कि उनको समझाना भी चाहिए कि एक्चुअल में एक रिश्ते को किस तरीके से निभाया जाता है, क्योंकि जिनकी नई नई शादी हुई है उनको एक्सपीरियंस तो है नहीं कि शादी किस तरह से निभाई जाएगी। ये तो वही लोग सिखाएंगे ना जिन्होंने एक्चुअल में शादी को इतने टाइम तक 30-40 साल जो ऑलरेडी दे चुके हैं, जिन्होंने अपना टाइम दिया उस मैरिज को, वो लोग सिखाएंगे। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे वो चीज बोलूंगी कि जहाँ पे जब लड़कियां शादी करके जब दूसरे घर जाती हैं तो अनडाउटेडली एक नई फैमिली में जाना, उसमें एडजस्ट करना बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और मैं इसमें सिर्फ ये एडजस्टमेंट नहीं बोलूँगी कि सिर्फ एक लड़की एडजस्टमेंट करती है, नहीं, एडजस्टमेंट लड़के वाले भी करते हैं। एडजस्टमेंट वो लड़का खुद करता है। नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे अगर हमारे घर में कोई मेहमान रहने आता है सपोज, तो हम उसको 1 दिन झेल लेंगे, 2 दिन झेल लेंगे, 3 दिन झेल लेंगे, या ज़्यादा दिन झेलता नहीं है वो। और सोचो अगर कोई नया इंसान आके आपके घर में परमानेंटली आ जाए, उसके बाद आपको उससे अपना बेड भी शेयर करना पड़ रहा है, अलमीरा शेयर करनी पड़ी, रूम शेयर करना पड़ रहा है, अपनी प्राइवेसी उसको शेयर करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद आपको वो खटकेगी वो चीज़। अब यहीं पे ना पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे उनको सही चीज़ समझानी चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मदर ने हमेशा ना मुझे शादी को लेके बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, जो बीइंग अ मतलब मोटिवेशनल स्पीकर, तो मुझे लगता है कि हाँ उन्होंने सही बोली हैं वो बहुत सारी बातें। जैसे अगर मैं उनकी एक बात ये बताऊँ कि मेरी मदर ने मुझे हमेशा ये बोला कि बेटा ये जो घर है ये तुम्हारा मायका है, ये तुम्हारा मम्मी का घर है, और जिस घर में तुम जा रही हो वहाँ पे वो तुम्हारा पति का घर होगा, ठीक है, वो तुम्हारे हस्बैंड का घर होगा। कभी भी ना ये आ सकती हो तुम हमारे घर में, कभी भी तुम इस घर में लौट के आ सकती हो, हम तुम्हारे आज भी माँ बाप हैं, तुम इस घर में कभी भी आ सकती हो, लेकिन प्लीज लड़के मत आना। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तुम घर में एंटर कर रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू हो, वो नहीं हम देख पाएंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आना, कभी भी आना, आधी रात को भी आना, खुश होके आना, एक स्माइल होनी चाहिए तुम्हारे मुंह पे जब तुम अपने बाप के घर पे आ रही हो, जब तुम अपनी माँ के घर पे आ रही हो। तो वो चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि लड़के मत आना कभी भी। दूसरा उन्होंने ये चीज समझाई कि चलो ठीक है, जब आप शादी करते हो, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे जो हस्बैंड होंगे, ठीक है, हर पति पत्नी में खिटपिट होती है, हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप का पार्ट है। झगड़े होंगे, 2 लोग जब साथ में रहेंगे, 2 बर्तन जब साथ में रहेंगे तो बजेंगे, तो लड़ाई कलेश होते ही हैं। लेकिन आपको जितना भी लड़ना है आप लड़ो, पूरे दिन लड़ो, एक दूसरे के बाल नोचो, जैसे करना है करो, लेकिन जब रात को जब सो रहे होगे, जब उस बिस्तर पे आप अपने पति के साथ होगे, उस टाइम पे ना कोई मन में ना कलेश नहीं होना चाहिए, उस पर कोई गुस्सा बैर उस समय पे नहीं होना चाहिए। वो जब बिस्तर पे जब शेयर करके जब आप सोगे ना, वहाँ पे अपने पति को हक करके, उसको प्यार करके, उसके साथ जब आप सोगे ना, वो सुकून भरी नींद वो आपको तभी महसूस होगी। मतलब सोने से पहले अपनी सारी की सारी लड़ाई वो खत्म कर लो। सोते टाइम मन में कलेश नहीं होना चाहिए, वो प्यार ही होना चाहिए। अगर आप सुबह के लड़के अगर शाम तक अपने पार्टनर को मना लेते हो और प्यार से सो रहे हो, इट मीन्स आपकी शादी बहुत ही अच्छी चल रही है भाई, बहुत ही अच्छी है कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया क्योंकि हर एक रिश्ते में हर एक चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हर टाइम मीठा नहीं खा सकते, आपको कभी मिर्च भी खानी होती है, कभी आपको खट्टा भी खाना होता है, आपको सब कुछ खाना होता है। ऐसे ही मैरिड लाइफ के अंदर हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, प्यार भी, गुस्सा भी, कलेश भी, हर एक चीज, हर एक पहलू, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी पूरी इस मैरिड लाइफ में ये सब कुछ मिर्च मसाला बराबर का चल रहा है, इट मीन्स आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चल रही है। It's absolutely fine. And it's not only about the married life, it's also about the relationships. जी. यहाँ पे स्पेसिफिकली ये नहीं कि आपकी शादी हो गई सिर्फ तब, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो भी ये जो सेम रूल है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ये चीज़ है। और तीसरी मेरी मदर ने उन्होंने ये बात बताई कि ना देखो,
क्या होता है नमित की ना, हर एक घर की कुछ प्राइवेसी होती है, हर एक घर की कुछ प्राइवेट बातें होती हैं। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, कोई भी बात होगी सीधा अपनी मम्मी को फोन करके, मम्मी पता है यहाँ पे क्या हुआ, मम्मी पता है इन्होंने ये किया, मम्मी पता है इन्होंने ऐसा किया। हर एक चीज जाके आप गीत गा देते हो अपने घर में, बहुत ज्यादा गलत है। एक घर की जो 4 दीवारी की जो बातें होती है वो वहीं रहनी चाहिए। और यही बात मेरी मदर ने मुझे समझाई कि ठीक है, शादी करके उस घर में जाओगी, अच्छी बात है, इस घर की बात उधर मत करना और उस घर की बात कभी इधर मत करना। हमें कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि उस घर में क्या हो रहा है, और हमारे घर में क्या हो रहा है वो भी उधर नहीं जाएगा। ये बात तुमने यहाँ से सुननी है और अपने तक ही रखनी है। तो ये एक बहुत अच्छी सेइंग है। एंड ये कितनी अमेजिंग लर्निंग्स हैं, आई गेस ये कितनी डीप और कितनी जेन्युइनली अमेजिंग लर्निंग्स हैं जो एक मदर दे सकती है अपने डॉटर को, या मैं कहता हूँ एक मदर दे सकती है अपने सन को भी। कि बेटा अपनी लाइफ तुमने ऐसे निकालनी है ना। आई गेस अगर सारे पेरेंट्स इसी तरीके से अपने बच्चों को गाइड करें ना, तो आधे सेपरेशंस तो वहीं पे ही रुक जाएं। ट्रू, एग्जैक्टली। लेकिन